सो गाइस वेलकम बैक अगेन। और मीटिंग बहुत ज़बरदस्त जा रही है एंड आई नो मोहित भाई माइट बी गेटिंग लेट, बट क्या करें, आप लोग इतना प्यार दे रहे हो और साथ में इतना मज़ा आ रहा है मीटिंग करके। लेट मी अनम्यूट हिम। ओके, तो मोहित, आई एम सॉरी इफ यू आर गेटिंग लेट, बट आज आई थिंक आपकी टीम को भी काफ़ी ज़्यादा कुछ जानने को मिल रहा है और मोटिवेशन भी मिल रहा है काम करने के लिए। तो बस इन्हीं लोगों की एक तरीके से एक साथ है जिससे मन नहीं कर रहा। मुझे भी मेरे काम पेंडिंग है, बट आई रियली डोंट नो कि क्या चीज़ है दैट इज़ कंबाइनिंग अस ऑल अ स्पेशल बॉन्ड ऑफ क्रिएशन, जैसा कि उसने बोला। सो लेट्स कंप्लीट दिस मीटिंग इन दिस सेशन और आगे चलते हैं। ऑब्जेक्शंस हमारे पास जो लास्ट था, हमने अभी दो ऑब्जेक्शन डिस्कस करे। आई डोंट हैव मनी, आई डोंट हैव टाइम। थर्ड ऑब्जेक्शन हमने करा, दिस कोर्स इज नॉट फॉर मी, ये कोर्स मेरे काम का नहीं है, और तीन इसकी ऑब्जेक्शन बता दिया। और फोर्थ ऑब्जेक्शन तो हमारे पास आया है मोहित, वो है कि मैं लड़की हूँ, ये गर्ल्स की तरफ से आता है। मैं लड़की हूँ और मेरे घर वाले मुझे सोशल मीडिया पे काम नहीं करने देंगे, तो मैं कैसे काम करूँ। सो आई थिंक सबसे ओके पहले तो उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा कि उनको टिकटॉक वीडियो नहीं बनानी है, नाच गाकर नहीं दिखाना, सिंपल बिजनेस करना है। कैरी फॉरवर्ड मिस्टर मोहित की इसका। एग्जैक्टली सिंपल। देखो, अगर मैं इस सिचुएशन में होता, अगर मेरे को कोई ये दे रहा है ऑब्जेक्शन कि मैं ऐसा नहीं करती, तो उसे बोलो कि आप अपने, देखो जो जेन्युइन चीज है मैं आपको वो बताऊंगा कि आप बोल सकते हो कि आप अपने पेरेंट्स को मतलब फेसबुक से वगैरह से जो भी सोशल मीडिया आप यूज करते हो वहां से आप मतलब ब्लॉक कर सकते हो सिंपली। राइट, ये चीज आप करो। और अगर आप उसे ये भी बोल सकते हो, अगर आप खुद ही रेडी नहीं हो, देखो अगर मैं उसका आपको सॉल्यूशन नहीं दे सकता, अगर आप खुद ही रेडी नहीं हो सोशल मीडिया में वर्क करने के लिए, बिकॉज हमें पर्सन को कभी भी ये बोल के नहीं लाना कि, जैसे कई बार मैं देखता हूँ कि कई बार हम क्या करते हैं कि नहीं नहीं हमें कुछ थोड़ा ना करना है सोशल मीडिया में सिंपली, है ना, और फिर हम पर्सन को बिजनेस ज्वाइन कराते हैं, बट हमें बिल्कुल ऐसा नहीं करना। ये होता है अनएथिकल सेलिंग। राइट, हमें ऐसा नहीं करना। राइट, राइट। हमें क्या करना है, हमें उसे रियलाइज कराना है कि हाँ सोशल मीडिया में आपको करना पड़ेगा, बट अगर आपके पेरेंट्स नहीं करते हैं तो आपको वहां पे अपने पेरेंट्स को आप ब्लॉक कर सकते हो। राइट, आपकी जो भी फ्रेंड है या नोन लोग हैं आप उनको ब्लॉक कर सकते हो। ठीक है। एंड आप मेरे को एक बात बताओ, जब अगर हम आज कोई भी, जैसे यूथ क्या करते हैं ज्यादातर, अगर कोई भी से गर्लफ्रेंड बनानी है, बॉयफ्रेंड बनाना है, तो आप पेरेंट्स को बताते हो कि ये सारी चीजें नहीं बताते हो। राइट, राइट, तो राइट, फिर राइट। ये सारी चीजें पेरेंट्स को बताने की क्या जरूरत है। राइट, पेरेंट्स को ब्लॉक करो, सिंपली जस्ट सो आई करो वर्क। थिंक इसका बेस्ट आंसर होगा उस गर्ल के लिए कि अच्छा, आप जैसे मुझे एक बात बताओ कि क्या आप सारी चीजें घर वालों से बता के करती हो, और ऐसी कितनी चीजें हैं जो आपने घर वालों को नहीं बताई लेकिन आप एक्चुअली कर रहे हो। माइट बी यू आर और ड्रिंकिंग, एक माइट बी यू आर स्मोकिंग, और माइट बी यू आर वो वेरी। सारी चीजें वो सारी चीजें हो सकता है कई बार सही ना हो, बट सही ये ना तो हो, आपके सही जो चीज़ सही नहीं सही है बिजनेस वो है। आप पेरेंट्स को नहीं बता के कर रहे हैं, लेकिन जो चीज़ सही है उसके लिए आप इतना कर सकते हो, राइट। सो मेन थिंग हमें उसे ये एग्जैक्टली। समझाना है। जिनका क्वेश्चन आया था, आई थिंक यू गॉट द आंसर, कि अगर लड़की बोल रही है मैं ये काम नहीं कर सकती, सोशल मीडिया पे नहीं आ सकती, मेरी फैमिली अलाउ नहीं करेगी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप उनसे बोलो कि यार देखो, झूठ बोल के मत लाओ। आप उन्हें क्लियरली बता के चलो स्टार्टिंग में कि भाई आपको सोशल मीडिया पे थोड़ा एक्टिव होना पड़ेगा, थोड़ी बहुत अपनी नॉर्मल पोस्ट डालनी पड़ेगी। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत ज्यादा बिल्कुल आपको बिकनी शूट कराना है, ठीक है, इस तरीके से नहीं है। बहुत सिंपली आपको पोस्ट डालने हैं। अगर आप वीडियो डाल सकते हो तो दैट इज मच बेटर, अगर आप इन्फ्लुएंसर होकर वीडियो डाल रहे हो। बाकी सिंपली क्या करना होता है मोहित, अपनी फोटो डालनी होती है, कोट लिखना होता है, दैट्स इट। यू हैव टू मोटिवेट पीपल फॉर द सिंपली ब्रांडिंग, वो राइट। एग्जैक्टली राइट। तो इतना करना होता है। उसके अलावा आप उससे पूछ सकते हो कि ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आप पेरेंट्स को बिना बताए कर रहे हो, राइट। चलिए नेक्स्ट ऑब्जेक्शन गाइस, वी हैव। आप लोग भी, बाकी जो लोग हैं वो भी आप अपने ऑब्जेक्शन दो, क्योंकि जब तक हाँ पूछोगे नहीं बिल्कुल, ना देखो तब जो तक बाकी मिलेगा। लोग ना, ऐसा नहीं है कि हमने कोई पेड आर्टिस्ट को बिठा रखा है जो ऑब्जेक्शन दे रहे हैं, स्पेशली निशान बांस। आई एम नॉट sure कि I am pronouncing you correctly, निशान बांस, okay. So he is only asking for the objections. So guys, यहाँ पे जितने लोग हैं, ऋषिक, सुनील मौर्य, सुमित पाल, of course I don't know you, but अगर आपके पास कोई भी ऑब्जेक्शन है इस तरीके का तो आप पुट कर सकते हो यहाँ पे, हम उसको वन बाय वन यहाँ पे आंसर करेंगे। तो मोहित, हमारे पास अभी नेक्स्ट ऑब्जेक्शन आया है, आई हैव टू थिंक अबाउट इट, आई नीड टाइम। अच्छा, हाँ, ओके, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि यार मुझे सोचना पड़ेगा इसके बारे में, मैं अच्छा सोच कर ठीक है। ही तो बताऊँ। निशान देखो, सिंपली आप इसका किस तरीके से आंसर दे सकते हो, मुझे सोचना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, मेरे को अगर पर्सन बोल रहा है मैं सोच के बताऊंगा। हाँ, मैं उससे कॉल में बात करता हूँ, ठीक है ब्रदर आप 5 मिनट लो, सोचो, आप कॉल में ही है हम, आप 5 मिनट लो, सोचो क्या सोचना है आपको, है ना। सही। अ, तो वो बोलेगा कि मेरे को ना अभी मम्मी से पूछना पड़ेगा, मेरे को हाँ, अभी पैसे अरेंज करने पड़ेंगे। रियल प्रॉब्लम ये नहीं उसे सोचना है, रियल प्रॉब्लम ये है उसके पैसे नहीं है, रियल प्रॉब्लम ऐसे ये नहीं है है, कि अभी उसको पेरेंट्स से पूछना पड़ेगा। सो बिल्कुल। भाई उसके ऊपर बात करते हैं ना, सोचने के सही ऊपर कह रहे क्यों हो बात मोहित, सही कह रहे हो यार। मतलब हम कई करें। बार खुद बोलते हैं कि
ये मैं सोच रहा हूँ ये करने का, मैं सोच रहा हूँ ये लेने का। एक्चुअल में हम सोच इसलिए रहे हैं क्योंकि हमारे पास उतने पैसे नहीं है एक्स्ट्रा। अगर मैं पैसे नहीं सोच है, मैं रियल खरीद देता। रियल प्रॉब्लम। राइट राइट। सो एग्जैक्टली। गाइस इसकी जो रियल। रियल प्रॉब्लम आपको आइडेंटिफाई करनी है इस क्वेश्चन की, कि मेरे पास मैं सोच करके बताता हूँ, दैट इज कि उसके पास या तो कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग नहीं है, और डिसीजन मेकिंग भी कहीं ना कहीं आती है लैक ऑफ मनी से, राइट। तो आपको उस प्रॉब्लम पे उसकी पॉइंट आउट करके बात करनी है, बिकॉज एक चीज डैन लॉक ऑलवेज सेज, प्रोस्पेक्ट लाइज ऑल द टाइम। प्रोस्पेक्ट हमेशा झूठ बोलते हैं, हमेशा। मेरे पास पैसे नहीं है, बाद में आ जाता है, मेरे पास टाइम नहीं है, बाद में आ जाता है, वो कर कुछ नहीं हो रहा था पूरे दिन, बस स्क्रॉल ही कर उसी रहा उसी होता है। उसी पर्सन के पास 20,000 का फोन आपको दिख बिल्कुल जाएगा। उसी पर्सन के पास बाद में पता लगेगा कि आईफोन से लॉगिन करके बैठा हुआ है। ठीक है। तो और वो गाइस मैं सोचकर बताता हूँ, इसका आंसर मिल गया। और साथ ही साथ अच्छा, शुभम शर्मा बोल रहा है माय मदर इज कोरोना पॉजिटिव। यार देखो, ये सिंपल सी ऐसी चीजें अभी मैं काफी सारे बिजनेस में देख रहा हूँ, ये चीज आ रही है। मैं कुछ और भी कर रहा हूँ एक जगह नेटवर्किंग, तो वहां भी एक बंदा बोल रहा है कि मेरी फैमिली में कोरोना हो गया। यार ठीक है, हो गया, कैन यू डू समथिंग अबाउट इट? नो, ओनली डॉक्टर्स कैन डू अबाउट इट। अभी हम बात कर रहे हैं बिजनेस की। अगर आपको लगता है कि अगर आपके घर में किसी को कोरोना हो रहा है या फिर मदर को कोरोना हो रहा है, आई नो इट्स अ ग्रेट सिचुएशन, मैं वो पेन नहीं सोच सकता जो आपको हो रहा होगा, लेकिन क्या आपको लगता है कि इस समय आपको पैसे की जरूरत है या आगे पड़ सकती है? तो अगर आप अभी काम नहीं कर रहे, अभी से सोच रहे हो, तो आगे सिचुएशन वर्स्ट हो जाएगी, तब तो बहुत बुरा हो जाएगा। तो आप सारी चीज करो, फैमिली को टाइम दो, लेकिन भाई प्यार से पेट नहीं भरता। माँ को रोटी खिलाने के लिए रोटी आटा खरीद कर लाना पड़ेगा, फ्री में नहीं आएगा। तो आप सिर्फ फैमिली को प्यार नहीं दे सकते अगर आपके पास पैसे नहीं है। इट टेक्स मनी टू प्रोवाइड फॉर नेसेसिटीज, इट टेक्स मनी टू प्रोवाइड फॉर फूड, इट टेक्स मनी टू प्रोवाइड फॉर द इलेक्ट्रिसिटी बिल, जिसमें आप चैन से सो पाओ। तो आप उसे बहुत आराम से समझाओ। थैंक यू शुभांग। बहुत आराम से समझाओ। देखो, या किसी भी बंदे को ना तुरंत उस पर हावी नहीं होना। ठीक। नर्वसनेस लिखा है, मैं समझा नहीं नर्वसनेस क्या है, इसको प्लीज डिफाइन करो अच्छा अभी। ठीक है। व्हाट इज नर्वसनेस? तो हाँ, जैसे इसका आंसर आपके शुभांग, पास चलो ये हाँ है, आप मदर इज कोरोना पॉजिटिव, या किसी का कोई रियल ऑब्जेक्शन है ना। और आपको यार ये भी देखो कि हमेशा ऑब्जेक्शन का आंसर नहीं देना। कई बार क्या हो सकता है, कई बार हो सकता है कि उसका जेन्युइन प्रॉब्लम हो, तो आप उसको ना ये बोलो कि ओके भाई ठीक है, मैं हेल्प अपनी तरफ से इतनी कर सकता हूँ कि मैं आपको गाइड कर सकता हूँ बैक टू बैक। अगर आप चाहो तो मैं आपको फॉलो अप कर सकता हूँ, लेकिन अल्टीमेटली जब तक आप अपना पैसा नहीं लगाओगे तब तक आप काम नहीं कर पाओगे, राइट। This is how it goes. Okay, Mohit, next one is for you. I want to या earn 50,000 this month. Then what I do exactly? Tell me action plan step by step, bro. Mohit, आप ब्रदर, इसका आंसर सबसे सबसे पहले तो देखो, अभी इतना बड़ा गोल मत लो। अभी अगर आप बिगिनिंग कर रहे हो, बिल्कुल बिल्कुल। इतना बड़ा गोल मत लो, क्योंकि अगर नहीं कर पाओगे, अगर आपको लगेगा ना एक हफ्ते तक, 2 हफ्ते तक या कुछ तो हो नहीं रहा, तीसरे हफ्ते काम करना छोड़ दोगे। छोटा गोल लो, उसे अचीव करना, उसे पहले वीकली टारगेट में करो। अच्छा राइट, मोहित, बीस मैं हजार का गोल लो। एक चीज यहाँ डिक्लेयर कर देता हूँ। चलो, अभी इन्होंने क्वेश्चन पूछा ही है, तो आई एम गुड हम्म। एट क्रिएटिंग गोल्स एंड हिटिंग देम इन डिफरेंट नीश। तो अभी हम ये मीटिंग कर रहे हैं, तो स्वप्निल हम एक और मीटिंग करेंगे कुछ दिन बाद, जब भी मोहित को टाइम मिलेगा और मैं टाइम निकाल करके आप सब लोगों के लिए, जो मोहित की टीम यहाँ पे प्रेजेंट है और जितने भी लोग प्रेजेंट है, डजेंट मैटर किसकी टीम है, वी आर डूइंग इट फॉर जस्ट अ सोशल कॉज, कि हम आपस में लोगों को ग्रो कर पाए, राइट। तो मैं एक मीटिंग करूंगा अगेन विद मोहित, उसमें हम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि आपको एक्शन प्लानिंग कैसे होती है। या फिर मैं एक काम करूंगा, मैं एक वीडियो बना करके मोहित को शेयर कर दूंगा, आप सब लोग देख लेना, और अपने ग्रुप में शेयर कर दूंगा कि आपको कैसे गोल्स बनाने हैं। कभी भी गाइस ऐसे गोल्स नहीं बनाने कि इस महीने 50,000 कमाने हैं। ठीक है भाई, पिछले 10 महीने में कितने कमाए? 5,000 भी नहीं इस प्लेटफॉर्म से। तो डोंट टेक अ गोल जिसकी देख करके आपके पहले फट जाए स्टार्ट करने से पहले कि यार मैं नहीं करूंगा। सपोज मैं मोहित से बोलूं, मोहित ने बोला अभिनव यार मैं फिट होना चाहता हूँ। ऑफ कोर्स मोहित इज फिट ऑलरेडी। लेट्स सपोज कि मोहित ने बोला अभिनव मैं फिट होना चाहता हूँ, मेरा ना लॉकडाउन में पेट निकल गया बैठे बैठे, बहुत सारे लोगों का निकल गया, तो प्लीज यार मुझे कुछ बता, तू इतना फिट रहता है तो कैसे रह पाता है? लेट्स सपोज। तो मैंने बोला मोहित ठीक है, ये सामने जो ग्राउंड है ना यार, इसके तुझे 40 चक्कर मारने हैं आज। तो ये समझ रहे हो, पॉसिबल चीज, ऐसी चीज बोलो जो उसको ठीक लगे। 40 भी नहीं, अगर बोलूं 10 चक्कर मारने हैं, तब भी उसको खड़े खड़े चक्कर आ जाएंगे कि भाई 10 चक्कर मैं नहीं मार पाऊंगा, रहने दो, कुछ और बता दे। बट हमें अगर इसको जेन्युइन बोले कि मोहित कुछ मत कर भाई, डेली कंसिस्टेंटली ना सुबह जब तू उठता है तो 2 चक्कर काट ले, भाग मत, भाग मत। आपको बिजनेस में भी भागना नहीं है, चलना मुश्किल होता है कंसिस्टेंटली डेली। भागने वाले बहुत हैं और भागने वाले गिरते भी हैं। होता है ना, 7 दिन का काम 1 दिन में करते हैं, भागते हैं, मेरे को लीड नहीं आ रही, मैं काम नहीं कर रहा भाई, सॉरी मुझे नहीं करना लीड। बहुत सारे लोग हैं ऐसे। आपको कंसिस्टेंटली डेली थोड़ा थोड़ा चलना है और चीजों को रिपीट करना है। सी ऑलवेज कंसिस्टेंसी एंड रिपीटिशन इज द वे टू सक्सेस। कंसिस्टेंसी एंड रिपीटिशन। तो आपको ध्यान रखना है कि 50,000 ऐसा गोल मत लो। मैं बता देता हूँ शॉर्ट में।
7 डेज का टारगेट बनाओ कि 7 डेज में मुझे क्या स्किल्स चाहिए ये पैसा कमाने के लिए, ठीक है। 30 डेज का गोल बनाओ कि 30 डेज में मुझे अब इस स्किल से कितने कमाने हैं। जैसे 50,000 है, आप लिखो लेट सपोज कि आपको 4,000 आते हैं एक्सेल से, तो आप एक महीने का टारगेट लो कि मेरे को 4 स्किल करनी है, दैट्स इट, 24,000 मेरे को आएंगे। सही बात कह रहा हूँ मोहित? 7 डेज का टारगेट हो गया कि मुझे क्या स्किल गेन करनी है, क्लोजिंग, क्या मुझे मीटिंग अटेंड करनी है, कोई क्या मुझे सीखना चाहिए कि मैं 50,000 कैसे कमाऊं। तो पहले आप ट्रेनिंग पे अपनी फोकस करो कि मुझे मेरे अंदर वो क्वालिटी हो कि मैं सामने वाले को वैल्यू क्रिएट कर पाऊँ। 7 डेज का गोल अगर आपने कंप्लीट कर लिया तो ये 50,000 भी हो जाएगा, और 7 डेज का नहीं करा तो भूल जाओ। बिकॉज बहुत सारे लोग जो मिलियनेयर बनना चाहते हैं ना, मैं एक सच बता दूं कड़वा सा, आप मिलियनेयर बनना ही नहीं चाहते, आप $1 मिलियन ना खर्च करना चाहते हो। और ये ये पढ़ी थी मैंने ये मुझे इस बुक से रियलाइज हुई है, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ इसको जरूर पढ़ लेना, इसको जरूर पढ़ लेना गाइस। इसकी पीडीएफ ना हो तो मैं मोहित को भेज दूंगा, इनसे ले लेना। तो आप $1 मिलियन कमाना नहीं चाह रहे, आप $1 मिलियन खर्च करना चाह रहे हो, लेकिन जब तक कमाओगे नहीं तो खर्च कहां से करोगे। और कमाना चाह रहे हो लेकिन उसके लिए काम नहीं करना चाह रहे। भाई जो कमाना चाह रहा है काम नहीं करना चाह रहा, वो कमीनों में आ रहा है ठीक है, ऐसे टाइप के बंदे मत बनो। अगर आप कुछ काम करना चाह रहे हो उसके लिए लर्निंग लो। अगर एक बुक पढ़ने की बोला है मेंटोर ने या जिसको भी आप मानते हो, अगर आपके प्लान ने बोला है, आपके गाइडर ने बोला है भाई ये वाली बुक पढ़ ले, ऑब्जेक्शंस क्लियर हो जाएंगे, आप ये मत बोलो मैंने पढ़ रखी है मेरे को पता है ये वो। अब वो पूछ रहा है सेकंड चैप्टर क्या आपको याद नहीं है, तो कैसे पढ़िए भाई, ऐसे थोड़ी पढ़ा जाता है। क्योंकि ये वाली बात है ना, आप स्कूल में देते हो एग्जाम, आपको पता लग जाता है कि कितने परसेंटेज है, यहाँ पे एग्जाम नहीं देते आप। सो स्वप्निल, आई होप यू गॉट योर आंसर। 7 डेज का टारगेट बनाओ कि मुझे क्या स्किल्स लेनी है। जब वो स्किल्स आप ले लो, फिर 30 डेज का टारगेट बनाओ कि 30 डेज में मुझे इतनी फीजिबल सेल चाहिए कि हाँ मुझे लगता है इतनी मैं कर लूंगा, और इतनी लो भी नहीं होनी चाहिए कि हाँ मुझे एक सेल चाहिए 4,000 रुपए, जो आपको स्टार्टिंग में आप यार आप स्टार्ट यहाँ से कर रहे हो बिल्कुल जमीन से, तो गिरने का तो कम से कम इतना रखो कि तो गिरे चोट भी लगे। गिर भी रहे हो तो ऐसे धम से गिर के चोट भी नहीं लग रही तो मजा नहीं आएगा। तो इतना एम करो जहां तक आप उछल सको, ठीक है। इतना एम मत करो जहां पे आप देख के डर जाओ कि मैं तो जा ही नहीं सकता इतना ऊपर, ठीक है। तो दिस इज द वे। फिर आप 6 मंथ्स का टारगेट बनाओ 30 डेज के बाद कि मुझे 6 मंथ में 50,000 या 1 लाख या 2 लाख भी लिखोगे ना 6 महीने में, वो ओके लगेगा सबको, कोई मना नहीं करेगा। सो दिस इज द प्रोसेस, 7 डेज, 30 डेज, 6 मंथ्स। ओके, व्हाट आर द वेज ऑफ अर्जेंसी क्रिएशन, मोहित? ओके, उससे पहले एक और क्वेश्चन है ऋषिक का। पीपल Yeah. आस्क लाइक व्हाट इफ इट्स फेक एंड दे डोंट जस्ट वांट टू एग्री दैट इट इज नॉट इवन second, if we prove it or show them the result, it's like we have to start a debate. See, debate नहीं करनी है ऋषिक आपको अपने प्रोस्पेक्ट के संग, राइट। इतनी सारी चीजें हैं मतलब प्रूव करने के लिए। मैं क्या क्या बताऊँ, यार सर ने इतनी सारी चीजें प्रोवाइड कर रही है, आईएसओ सर्टिफिकेट है, जीएसटी सर्टिफिकेट है। एंड आप सबसे पहले ये सारी चीजें, पता है मैं कभी अगर पर्सन मेरे को बोलता है ना, मैं ये सारी चीजें कभी बोलता नहीं हूँ। मैं क्यों नहीं बोलता हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी इंस्टाग्राम में वर्क करता हूँ बहुत, ठीक है। तो मेरे को सिर्फ अपना मेरा इंस्टाग्राम ही मेरे लिए इनफ होता है। मैं उसे बोलता हूँ कि ब्रदर आप मेरा जाके देखो, मैंने 500 पोस्ट डाल रखी है। अब 500 पोस्ट में डाल रहा हूँ इतने महीनों से, मैं क्या उसे स्पैम मतलब वो फ्रॉड करने के लिए डाल रहा हूँ? Right. नहीं, राइट। आपके 4,000 लेके क्या मेरा कुछ भला हो जाएगा? कुछ नहीं होने वाला, राइट। बट यस, अगर आपने अभी वो चीज बिल्ड नहीं करी है तो आप ये बोल सकते हो आईआर सर का जो सर्टिफिकेट्स है, इतने सारे सर्टिफिकेट है, इतना भी मोर देन 5 करोड़ का कमीशन बढ़ चुका है सारे बिल्कुल एफिलिएट्स में। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो, राइट। राइट। एंड एंड गाइस कभी एंड भी मैं तो मोहित, ये चीज हम्म, आपने बहुत सही हम्म, कही, नेवर स्टार्ट अ डिबेट। हम्म, दिस इज द रूल ऑफ यस। सिक्स। नेवर 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 आर्ग्यूमेंट विथ योर लीड्स। ऑलवेज 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 एग्री व्हाट द प्रोस्पेक्ट सेज। अगर उसने बोला फेक है, आप उससे बोलो यार ठीक है, हो सकता है फेक है, हो सकता है, लेकिन अभी तक तो चल रहा है, सब लोग पैसे कमा रहे हैं, तो भाई मैं काम कर रहा हूँ, सिंपल। और फेक क्या होती है, फेक की डेफिनेशन देना सीखो। जो चीज यस, परमानेंट नहीं है वो फेक है। मोहित गलत तो नहीं कह रहा? जो चीज परमानेंट नहीं है वो फेक है। क्या कोविड परमानेंट है? फेक है भाई, एक ना एक दिन खत्म हो जाएगा, पूरी दुनिया ठीक हो जाएगी, लोग ठीक हो रहे हैं। आपकी लाइफ परमानेंट है क्या? 50 साल बाद, 100 साल बाद मेरे से एग्रीमेंट करो कि मुझे आपको मिलना है, आप मिलोगे? हो सकता है आप निकल लो, कुछ नहीं पता। सो गाइस, इस तरीके से अगर आप देखोगे ना कि ये फेक है या ओरिजिनल है, तो मैं करूंगा नहीं करूंगा। आप ब्रांड पहनते हो, फेक पहनते हो, ओरिजिनल पहनते हो, ये पूछो उस बंदे से कि तू जो नाइकी का कच्चा पहनता है ला करके, वो फेक है कि ओरिजिनल है। ये पूछा तूने कभी उसके पैसे कहाँ जा रहे हैं? सो दिस इज द वे, आप क्वेश्चन को क्वेश्चन से करो, बट नेवर स्टार्ट अ डिबेट, एंड ऑलवेज ट्राई टू कीप योर कॉन्वर्सेशन इन अ सेंस ऑफ ह्यूमर। अगर आप सामने वाले को हंस के बात करोगे ना, तो कई बार आप बड़ी बड़ी बातें भी हंस के बोल जाओगे और उसको समझ में आएगी। उसके यहाँ नहीं लगेगी, यहाँ लगनी चाहिए, यहाँ यहाँ लगनी चाहिए।
एग्जैक्टली अब एक कोई पर्सन अगर फ्रॉड करता है तो फ्रॉड का देखो क्या मीनिंग है कि आपने उसे पैसे लिए और ब्लॉक कर दिया, राइट? आप बिल्कुल, उसे यही बट मैंने हम बोला ऐसा फ्रॉड करते, से हम तो बचना है। ऐसा नहीं कर रहे हैं ना। राइट, राइट, या राइट। या हमने जो उसे कमिट किया कि आपको ये ट्रेनिंग मिलेगा और मेरा सपोर्ट मिलेगा, अगर मैं ये दोनों चीजें आपको दे रहा हूँ तो यहाँ पे फ्रॉड का मतलब क्या हुआ, मेरे को आप वो बताओ, राइट? मैंने आपको कुछ ये तो नहीं बोला कि आप 4,000 लगाओ, कल मैं आपको 8,000 दूंगा, ये तो हुँ। नहीं बोला ना, सिंपली इस तरीके से एक्सप्लेन करो। ठीक है, बट मतलब मैं एक आपको प्रेफर अगर करता आपको हूँ। काम करना है और आप मोहित बहुत अच्छा बताया कि यार आप ये बता सकते हो हम्म। कि भाई सुन, मैं ये नहीं बोल रहा 4,000 इन्वेस्ट कर दे बैठे-बैठे, आज तेरे को 400 मिलेंगे, कल 800 मिलेंगे, कल 1600 मिलेंगे। मैं कोई पोंजी स्कीम, इन्वेस्टमेंट स्कीम नहीं चला रहा भाई। 4,000 रुपए में तू एक कोर्स बाय कर रहा है, जिससे तू कुछ सीख रहा है और उससे सेल्स हो रही है और मैं साफ बोल रहा हूँ, हम्म, तेरा भी फायदा हो रहा है, मेरे को भी प्रॉफिट आ रहा है और जिसका कोर्स है उसको भी प्रॉफिट आ रहा है और हम सब लोग प्रॉफिट के लिए तो काम कर रहे हैं, तो इसमें छुपाने वाली क्या बात है? आप प्रॉफिट के लिए सबके लिए काम नहीं विन करते क्या? आप विन पैसा कमाने विन के लिए विन बात कर रहे हो, सिचुएशन है। मैं पैसा कमाने के लिए बात कर रहा हूँ। जिस बंदे का या प्रोडक्ट है वो एग्जैक्टली। पैसा कमाने के लिए रोज वेबिनार कर रहा है, तो ब्रो व्हाट्स द मैटर? तो आप क्लियर तरीके से समझाओ उसे, उसको क्लियर कॉन्सेप्ट समझाओ कि यस वी आर इनटू सेल्स ब्रो और हम यहाँ पे पैसा कमाने के लिए ही बैठे हैं और सब पैसा कमा रहे हैं, ठीक है? तो फ्रॉड वाली चीज उसके माइंड से निकल जाएगी। और ऑफ कोर्स ये क्वेश्चंस तभी आते हैं जब आपने अपनी प्रोफाइल बिल्ड ना कर रखी हो, जब वहां पे उसे डाउट हो रहा हो। अगर वहां डाउट नहीं होता हम्म। तो वो सीधा पूछता भाई बिजनेस कैसे स्टार्ट करना है, क्या क्या लोचा है, कैसे करना है ये बता। वो डायरेक्ट इसको आता। ओके। मेन चीज उसी को करो, राइट। मेन चीज प्रोफाइल को ही बिल्ड करो, जीएसटी वगैरह दिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ती अगर आपका प्रोफाइल बिल्ड हो रखा है अच्छे से। बिल्कुल, बिल्कुल। मैंने ठीक है। आज तक कोई प्रूफ यस। नहीं दिखाया। मैंने भी आज तक कोई प्रूफ नहीं दिखाया। सेम 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 या। Okay, so guys, ठीक है। next question we have व्हाट by आर Nitin वेज Bams. ऑफ। What are the ways of urgency creation? बहुत सारे होते हैं अच्छा। यार। Sorry, Mohit, please tell some यस। urgency कैसे create करते वेज, हाँ एग्जैक्टली, बहुत सारे वेज होते हैं, मैं आपको 2-3 वेज बताता हूँ। देखो, सबसे पहला वेज जो होता है, आप यूज कर सकते हो वो ये होता है, आपसे प्राइस का बता सकते हो अर्जेंसी क्रिएशन का कि प्राइस बढ़ने वाला है, राइट? मेरी मैं क्या करता हूँ, मेरी अभी जैसे बात हुई, मैं बोलता हूँ कि मेरी अभी जैसे बात चल रही थी आया सर से, तो प्राइस का, या हमारी लास्ट मीटिंग हुई थी, आप इस तरीके से बोल सकते हो, प्राइस इज मतलब प्राइस हमारा पहले ही बढ़ने वाला था, बट अभी हमने डिसाइड करा है क्योंकि कुछ लोगों की डिमांड आ रही थी। इस तरीके से बताओ कि आप ऐसा ना लगो कि आप कुछ वैसा उस तरीके से बोल रहे हैं? हो हाँ, रटा रटाया, राइट? मेरी अभी बात चल रही थी, मतलब अयाज सर से हमने लास्ट मीटिंग में बात करा कि प्राइस का बढ़ने वाला है, राइट? क्योंकि प्राइस हमारा बढ़ वैसे सकते प्राइस हैं। बढ़। प्राइस बढ़ सकते हैं। यस। उसमें यस भी हो सकता बढ़ है और नो। सकते। राइट। यस। और एक और चीज अभी बताऊंगा आपको लास्ट में इसके, इस तरीके से आप उसे बोल सकते हो कि प्राइस इसका बढ़ने वाला है, राइट? तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूंगा कि आपको इसका कुछ ज्यादा पैसे पे करने पड़े, और आप भी नहीं चाहोगे, राइट? बाद में भी आपने पैसे पे करने, 8,000 रुपए बाद में भी पे करने, अभी भी पे करने, सो आप अभी क्यों नहीं कर रहे हो, राइट? इस तरीके से आप बोल सकते हो, मतलब अर्जेंसी क्रिएशन का, कि हमारा प्राइस वैसे पहले ही बढ़ने वाला था, बट लोगों की डिमांड आ रही थी कि इसलिए हमने नहीं बढ़ाया उस टाइम, ठीक है? तो राइट। इसका प्राइस अब अगले अगले वीक से बढ़ सकता है, राइट? राइट। इस तरीके से आप कर सकते हो अर्जेंसी क्रिएट, पहला मेथड। दूसरा मेथड आप बोल सकते हो जो मैं बहुत यूज करता हूँ, बहुत, अपना एक नो ब्रेनर ऑफर आप बना लो। ओके। 7 बोनसेस आप अपने तैयार कर लो। 7 बोनसेस एक होता है कि मतलब आप अगर आप कोई भी इन्फ्लुएंसर का कोर्स देखोगे, हाँ, उसके हाँ, संग 7 हाँ। बोनसेस ही 7 बोनसेस मैक्सिमम के संग मिलते हैं। राइट। 7 बोनसेस एक नंबर दिया है रसल ब्रंसन ने, तो हम्म। उसके पीछे का कुछ लॉजिक होगा तभी दिया राइट। है उसने। राइट। तो अब 7 बोनसेस का अपना एक नो ब्रेनर ऑफर तैयार कर लो, जिसमें से मैं अपना बता देता हूँ कि मेरी 4 ई बुक्स रहती है। 4 ई बुक्स, हाँ, 4 ई बुक्स रहती है। 4 बोनस से मेरे ई बुक्स हो गए, जिसको मैंने 1,000 रुपए में खरीदा था। मिली सारी फ्री में है, बट 1,000 रुपए में खरीदा था। ठीक वाओ। है। अब अगला 5वां बोनस होता है मेरा, एक कोर्स मैंने ले रखा है राहुल भटनागर सर का, वो मैंने 15,000 का लिया था, वो मैं आपको देता हूँ इसके, और मैंने बिलीव मी उससे बहुत सारी चीजें सीखी है ना? उससे मैंने बहुत सारी चीजें अपने कोर्स से सीखी है, और मतलब वो सेल्स मास्टर क्लास से सीखी है। ठीक है, 5वां बोनस हो गया 15,000 रुपए का। छठा बोनस जो आपको मिलता है वो होता है, आपको मेरी तरफ से मिलता है कम्युनिकेशन मास्टरी, जो 6,000 रुपए का मैंने खरीदा राहुल भटनागर सर का। ये छठा बोनस है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको जो बोनस मिलता है वो आपको मिलती है मेरी 1 ईयर की फ्री मेंटोरशिप। वाओ। मैं अपनी मेंटोरशिप के, मैं इस तरीके से बोलता हूँ, मैं अपनी मेंटोरशिप की 4,000 रुपीज पर मंथ चार्ज करता हूँ। बट यस, अगर आप इस बिजनेस को मेरे संग वो कर रहे, शुरू कर रहे हो, तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर। तो 1 साल के 48,000 रुपए हो गए, राइट? वाओ। इस तरीके से 48,000 रुपए उसके हो गए, 15,000 रुपए सेल्स मास्टर क्लास के हो गए, और 6,000 रुपए कम्युनिकेशन मास्टर के हो गए, 1,000 रुपए आपके ई बुक्स के हो गए, 7 बोनस, ठीक है? 70,000 रुपए के आपको
कोर्सेज 70,000 के आपको बोनसेस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं, बट यस तब मिलते हैं जब आप मेरे संग इस वीक शुरू करते हो। आज मत बोलना, अगर अभी 1 हफ्ते में टाइम है, जैसे 2-3 दिन का टाइम है, तो अगर आप इस वीक शुरू करते हो, जैसे मैं बहुत करता हूँ ये अर्जेंसी क्रिएट, ताकि क्योंकि हमारा एक वीक वीक चलता है ना, क्योंकि एक हाँ वीक का हाँ पे आउट अगले उसमें आता है, तो उस टाइम मैं एक कर सकता हूँ। इस वीक अगर आप करते हो तो आपको ये बोनसेस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं, बट यस अगर आप इस वीक करते हो और प्रो से करते हो, फिर राइट अगर वो बोलता है कि चलो मैं इस वीक तो कर लूंगा बट स्टैंडर्ड से करूंगा, तो वहां पे मैं एक बोनस कम कर लेता हूँ। चलो ठीक है, आप स्टैंडर्ड से करो, आपको सेल्स मास्टर क्लास नहीं दूंगा मैं, एक बोनस कम कर लिया। हम अब उसके पास पैसे नहीं है तो वो अलग इशू है, उसके पास पैसे नहीं हो रहे, हमें हमने तो क्लोज कर दिया ना उसे, इस वीक ही राइट कर दिया। राइट राइट, इस तरीके से निशानी बहुत इफेक्टिव है। दूसरा वाला मेथड मैं बहुत यूज करता हूँ, ठीक है, और शायद मैंने बहुत सारे लोगों में ये यूज भी करा होगा। राइट यस, ओके इस तरीके से आप अर्जेंसी क्रिएट कर सकते हो। निशानी, ये दो मेथड इनफ है। ओके thank you so much Mohit. So I think Nishan has got the way how to create a urgency. Saurabh Pal sir can say please for beginning inbounding is better इनबाउंड, or outbounding and beginner. आउटबाउंड, Is he talking दोनों about करो सौरभ। inbound call or outbound call? यस, मतलब मैसेजेस भी बोल सकते हो, मैसेजेस अच्छा अच्छा जैसे हम सोशल मीडिया में करते हैं, सामने से करते हैं, या राइट पर्सन हमें सामने यार से देखो करता है। सिंपली एक चीज बताऊं अगर इनबाउंडिंग आ रही है इनबाउंडिंग कब आएगी जब हमने एक सिस्टम क्रिएट कर रखा है अट्रैक्शन मार्केटिंग जिसको बोलते हैं या तो आपने ऐड लगा रखा है बंदा वहां से अट्रैक्ट होकर के आपके पास आया तो आपकी इनबाउंडिंग आ रही है तो ऑफकोर्स वो तो बेस्ट है ही तो यू आर सेइंग फॉर बिगिनिंग इनबाउंडिंग इज बेटर और आउटबाउंडिंग बोथ 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 इन सिर्फ द इनबाउंडिंग बिगनिंग, के यस। चक्कर में मत रहो अगर आपके पास लीड्स आ रही है तब भी करो आउटबाउंडिंग भी करो बिकॉज यू आर द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सेल्फ आपने सपने देखे हैं पैसे कमाने के आप काम करोगे अगर मैं मुझे लीड्स आप करना है मैं मोहित को जाके मैसेज करूंगा जरूरी नहीं है कि वो मुझे मैसेज करे आई हैव टू मैसेज माई लीड्स कि ये अपॉर्चुनिटी है काम कर सकते हो एंड देन फॉलो अप सो इनबाउंडिंग आउटबाउंडिंग बोथ आई होप यू गॉट द आंसर नेक्स्ट ऑब्जेक्शन कम यस, ऑन पास्ट वी हैव what to tell them for trust for the product they ask license etc I think इसका आंसर आपने बता दिया है मोहित ऑलरेडी हाँ है ना एग्जैक्टली, या सागर, यस। okay so Rishik how do we get the warm leads people make up their mind and they don't want to invest so no matter what should we move on okay तो हाउ टू ऋतिक बोल कन्विंस रहे हैं स्ट्रेंजर्स। कि हाउ डू वी गेट द वार्म लीड्स ग्रो तो यार देखो वार्म लीड्स कोई पकी पकाई लीड्स किसी को नहीं मिलती जिसे बोलते हैं ना पका पकाया किसी को नहीं मिलता पका पकाया आपको बात करनी पड़ेगी वार्म लीड्स हॉट लीड्स वो होती हैं सिर्फ मैं आपको बताऊं कोल्ड लीड्स होती हैं जिनको कुछ नहीं पता है एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में वार्म लीड्स होती हैं जिनको पता है लेकिन आपके बारे में नहीं जानते हॉट लीड्स होती है जिनको आपके बारे में पता है कि ये काम कर रहे हो और उन्हें ये भी पता है कि ये काम क्या है ओके सो दिस इज द आंसर ऑफ हॉट वार्म एंड कोल्ड लीड्स और आपको बात करनी पड़ेगी कोल्ड से वार्म करना पड़ेगा वार्म से हॉट करना पड़ेगा एकदम तो नहीं होता ना आप एसी चलाते हो 18 पे तुरंत तो 18 पे नहीं हो जाता ना ठीक है तो धीरे 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 ओके लेट्स गो फर्दर हाँ अगर वो आपसे नो मैटर व्हाट की वो कह रहा है मुझे बिजनेस ही नहीं करना तो भाई क्यों पीछे पड़े हो आप दुनिया के कितने बड़े सेल्समैन हो उससे बिजनेस नहीं करना बात खत्म करो आगे बढ़ो यार हाउ टू कन्विंस यस, स्ट्रेंजर्स एंड वेयर टू रीच देम शुड वी डीएम देम ऑन सोशल मीडिया आई थिंक ऋषिक इसका आंसर मोहित भी बहुत आराम से दे देगा और कोई भी बंदा दे देगा ऋषिक देखो आपको क्या करना है ये चीज ना लीड्स कहाँ से आएंगी ये वो है और अगर आपने इसका कोर्स करा है ध्यान से लीड्स वाला तो ये क्वेश्चन आना नहीं चाहिए बिकॉज वहां पे सर ने ऑर्गेनिक लीड जनरेशन बता रखा है तो वो मैं यहाँ पे अगर स्टार्ट करूंगा तो बहुत लंबा चैप्टर हो जाएगा सो प्लीज गो थ्रू दैट कोर्स एंड यू विल नो कि लीड्स कहाँ से आएंगी और कैसे आएंगी राइट मोहित इसमें और कुछ कहना यस। है हम गलती यही करते हैं ना, पता है, बहुत सारे लोग कोर्स को देखते नहीं है, राइट? जिसके लिए पैसे पे किए एटलीस्ट उसे तो देखो, बिल्कुल जिसको जिसको सेल कर रहे हो उसे तो देखो, अपने प्रोडक्ट को जानो तो सही। एक दो बार ना अयाज सर का मैं ये चीज करता हूँ, अयाज सर का सेल्स वेबिनार देखना। अयाज सर किस तरीके से पिच करते हैं, राइट? मैं बार बार अपनी टीम को एग्जांपल देता हूँ। अयाज सर का ना एक चीज बहुत अच्छी लगती है, कट टू कट आंसर देते हैं वो, राइट? एक दिन इंटरनल टीम ट्रेनिंग चल रही थी, बहुत अच्छा एग्जांपल लगा मेरे को। इंटरनल टीम ट्रेनिंग चल रही थी, उनसे ना अयाज सर ने किसी मतलब अयाज सर को किसी ने क्वेश्चन पूछा कि सर ये आप ना जैसे सेल्स वेबिनार लेते हो ट्यूसडे को एंड फ्राइडे को, दो दिन लेते हो हफ्ते में, तो अगर ना आप वेडनेसडे को ले लो ना तो बहुत अच्छा रहेगा। अयाज सर ने एक आंसर दिया, पता है, ध्यान से सुनना। अच्छा अच्छा तो ये भी रहेगा कि मैं पूरे हफ्ते ले लूं। अच्छा तो ये भी रहेगा सिर्फ मैं संडे संडे को लूं। अच्छा तो सब रहेगा, बट हम कर तो नहीं सकते ना वो चीज, राइट? तो इस तरीके से कट टू कट आंसर देते हैं लास्ट में सेल्स की। जब आया सर चैट सही खोलते हैं कह तो रहे बोलता है डोंट हैव सही मनी। कह आया रहे सर के ना ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सुनना एक बार, हम्म बहुत सेल्स सेमिनार देखना, आपको खुद पता चलेगा। मैं आया इसमें सर आपको एक चीज बता मैं दूं बहुत सारे लोगों को यहाँ पे नहीं पता होगा कि मैं अयाज सर के साथ हम्म, लीड ट्रैक में एज अ मेन ग्राफिक डिजाइनर काम कर चुका हूँ तो आप जो पोस्ट तो देखते हो कैनवा की
सबकी टॉप 3, ओके। टॉप 5, टॉप 10, तो वो मैं बना चुका हूँ, बट करंटली आई एम नॉट वर्किंग, दे हैव समबडी एल्स। बट मैंने जब काम करा था तो तब भी यू वोंट बिलीव मेरे पास ना 2 बजे मैसेज आया, ग्रुप में मैसेज आया था टेलीग्राम पे कि डू वी हैव एनी ग्राफिक डिजाइनर। तो मैंने 2 बजे ही, मुझे पता है सक्सेस लव स्पीड्स, तुरंत आंसर दे दो, आप आ जाओगे, वरना कोई और आपकी जगह ले लेगा, सिंपल। यू हैव टू टेक एक्शन फास्ट, अर्ली बर्ड गेट्स द वर्म, ध्यान रखो। तो मैंने उनको मैसेज करा, मैंने कहा यस सर आई एम अ ग्राफिक डिजाइनर। उन्होंने तुरंत मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करा कि कॉल मी, मतलब डायरेक्ट बंदा टू द पॉइंट। मैंने कहा यस सर आई एम कॉलिंग यू। मैंने कॉल किया, उन्होंने कॉल उठाया, कह रहे अभिनव वी वांट अ एक्सपीरियंस ग्राफिक डिजाइनर जिसके पोस्ट एकदम प्रोफेशनल बने सोशल मीडिया के लिए और इस तरीके से हमें चाहिए। मैंने कहा सर फॉर 1 वीक आई वोंट आस्क फॉर मनी, आप मेरे पोस्ट देखो। एंड गाइज उन्होंने कट टू द पॉइंट वाला आंसर करा। मैं हमेशा पहले वैल्यू देता हूँ और यही चीज आपको करनी है, अपने क्लाइंट को पहले वैल्यू देनी है, उसके बाद यू आस्क फॉर मनी। मैंने वैल्यू दी, 2 पोस्ट के बाद ही इज सेइंग ओके हाउ मच यू चार्ज, ठीक है। सो अच्छा खासा उन्होंने मुझे पेमेंट भी किया। सो यू आर राइट कि ही इज द गाय हु टॉक्स अबाउट कट टू द चेस, सीधा टू द पॉइंट बात करता है वो बंदा, फालतू की इधर उधर टाइम वेस्ट नहीं करता। दैट्स ग्रेट। तो आपको भी लीड एग्जैक्टली। वही करना है, हवाबाजी नहीं करनी है, सिर्फ जो काम है उस पर आप बात करो। कई तो लोग क्या करते हैं ना, कोई लोग पूछते हैं कि भाई सेल्स करनी पड़ेगी, घुमाने लग जाते हैं कई लोग आंसर तुम्हारे कि लग यार नहीं जाते हैं, करनी बोलते है। नहीं सेल्स, हाँ सेल्स तो है ही नहीं। अरे यार ऐसे कैसे लोग हैं, ठीक है। तो ये करनी है, मत, सेल्स करनी है, बिजनेस कर रहा है, सेल्स तो करनी पड़ेगी ना। बिल्कुल विदाउट सेलिंग यू कैन नॉट गेट मनी यार, until unless closing is made। ओके सो गाइज लास्ट यस। 10 मिनट एंड इसके बाद हम इसको ओवर करेंगे फटाफट से। हाउ टू रीच मोर ऑडियंस, ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेंजर्स कैसे पहुंचे ऑन सोशल मीडिया। अगेन सेम क्वेश्चन बाइज, योर क्वेश्चंस आर लिंक्ड अगेन। लीड्स कहाँ से लाऊं, ज्यादा लोग कहाँ से लूं, बेस्ट टारगेट क्या है, प्लेटफॉर्म क्या है, ये सब दीज आर ऑल द सेम काइंड ऑफ अ स्टोरी। प्लीज गो थ्रू द कोर्स मैन, प्लीज गो थ्रू द कोर्स, यू विल सी या ये सारी चीज आप एग्जैक्टली। समझोगे। आप सिर्फ क्या करते हो पता है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सब बुक्स पढ़ते हैं, ठीक है। मैं जिनको जानता हूँ, हो सकता है आप ना पढ़ते हो, जो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं कुछ लोग ना पढ़ते हो, मेरी नजर में सब बुक्स पढ़ते हैं जो बंदे मुझसे कनेक्टेड है, लेकिन उसमें जो लिखा होता है ना वो नहीं करते। जो बंदा आपको बोल रहा था ना भाई मैं 2 से 4 कोर्स ले चुका कुछ नहीं हुआ, उससे पूछना तूने करा क्या है 2 से 4 कोर्स लेने के बाद, ये बता। उससे आप पूछना, अगर वो यस। बोलेगा ना मैंने इंस्टाग्राम सीखी है, उससे पूछ लो कि अपना इंस्टाग्राम हैंडल दे, मैं देखता हूँ तेरे कितने फॉलोअर्स हैं। तो वहां पे उसने काम ही नहीं कर रखा, तो फॉलोअर्स कहाँ से बढ़ेंगे यार। तो आपको ना बुक पढ़ने के बाद, एग्जैक्टली। कोर्स पढ़ने के बाद, ऐसी मीटिंग्स अटेंड करने से, मीटिंग बंद करके आपके पास 50 लीड नहीं आ जाएंगे, ओ माय गॉड इस बंदे ने मोहित और अभिनव का वेबिनार लिया, फटाफट इससे बात करो, ज्वाइन होना यार इससे, ऐसा नहीं होने वाला। आपने जो सीखा है उसको अप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके रिजल्ट आएगा। एंड आई एम वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड इन चीजों में। आप सिर्फ बुक पढ़ लो, कोर्स ले लो, आप ग्रैंड कार्डोन डेनलॉक के कोर्स ले आओ 50 लाख 10 लाख के, कुछ नहीं होगा। यू हैव टू अप्लाई, उसमें क्या बताया है। कोई आपको डाइट चार्ट बना के देता है जिम का ट्रेनर, आप उस डाइट चार्ट को पानी में घोल के नहीं खाते हो, उस डाइट चार्ट में जितने बजे जो लिखा है ना खाने को वो आपको खाना पड़ेगा, और जो अवॉइड करने को बोल रहा है वो भी अवॉइड करना पड़ेगा, राइट। सो गाइस दीज आर सेम क्वेश्चन, आप उसको कोर्स को देखिए, यू विल गेट द आंसर। ओके सो गाइस लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डू वी हैव एनी अदर ऑब्जेक्शन, कोई भी लास्ट ऑब्जेक्शन है किसी का, बचाओ। कोई भी लास्ट प्रॉब्लम जहाँ पे आप स्टक हो जाते हो, यू बिल्कुल, कैन फिर आस्क। मोहित की टीम अगर मोहित को बोलेगी ऑब्जेक्शन है बाद में, तो मोहित देख लेना, वही पनिशमेंट हैंडल कर लेना, अभी हाँ, लोग बोल रहे पूछ हैं। सकते हो। सो गाइस अभी किसी को भी कोई भी ऑब्जेक्शन है वो यहाँ पे स्टार्ट कर सकता है, यहाँ पे ही और शी कैन आस्क द क्वेश्चन इन द चैट बॉक्स, वी विल डेफिनेटली लाइक टू आंसर इट। और मैं ये भी बता दूं गाइस कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है आगे फ्यूचर में भी आपको और आपकी लीड्स को भी, बिकॉज इसमें हमने कई सारे ऑब्जेक्शंस लिए हैं, राइट वे टू स्टार्ट लिया है, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करी हैं, जिसकी अमाउंट अगर आप निकालो तो कोई इट्स इनवैल्यूएबल, मतलब आप उसका कैलकुलेशन नहीं कर सकते। He has given एग्जैक्टली। his precious time, I am giving my precious time, and you all are giving your precious time। इतने सारे लोगों के जब एक एक घंटा मिलता है ना तो 20 घंटे होते हैं, ठीक है। तो आप सब लोग, मैं बता दूं इस वीडियो को मैं कंबाइन करके एक वीडियो बना दूंगा जो आपको मोहित के चैनल पे मिल जाएगी, इज अ ग्रेट यूट्यूबर, तो उनके चैनल पे आपको मिल जाएगी, साथ ही साथ मेरे चैनल पे मिल जाएगी, ताकि हम लोग ज्यादा से ज्यादा इस नॉलेज को शेयर कर सकें, और ऑब्जेक्शन जो लोगों के आ रहे हैं उनको कहीं ना कहीं हो सकता है कहीं से हेल्प नहीं मिल रही, उनके अपने स्पॉन्सर से हेल्प नहीं मिल रही, तो हम उन लोगों तक पहुंच सकें। और साथ ही साथ मैं अब आगे बिजनेस कंटिन्यू कर रहा हूँ, आप सब लोग करेंगे, आप जितने लोगों ने ऑब्जेक्शंस पूछे हैं, साथ ही साथ इस वीडियो को उनको शेयर करना जो आपकी टीम में नए लोग आएंगे, कि भाई अगर आपको ऑब्जेक्शंस आते हैं ना तो ये आप अटेंड कर लो, ये मीटिंग बहुत स्पेशल मीटिंग है, रोज रोज नहीं होती। ओके यस। सो आई डोंट थिंक आई कैन कन्विंस पीपल टू बाय कोर्स, ऑब्जेक्शन फ्रॉम वन ऑफ माय 16 ईयर। 16 ईयर लीड ऑफ माइंड। ओके। ओके मोहित वुड यू लाइक टू आंसर दिस। या आई कैन। एक लीड कह रही है अच्छा सोनम निशान, क्या कह रहा है कि मैं, मुझे नहीं लगता कि मैं कन्विंस कर पाऊंगा।
अच्छा, आपको कैसे नहीं लगता, निशान एक बार उससे क्वेश्चन पूछना, आपको कैसे नहीं लगता कि आप कर पाओगे? आपने किया है क्या पहले? आप कभी इस चीज में, मतलब देखो आप, देखो अल्टीमेटली ना सारे ऑब्जेक्शन आपको दिखेंगे ना तो एक ही तरफ लौट के आ रहे हैं, मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, राइट। राइट? जब तक आप उसे बोलोगे या जब तक आप ये चीज करोगे नहीं, तो आपको कैसे आप जज कर सकते हो कि आप कर पाओगे नहीं कर पाओगे, राइट? पहले तो वही एग्जाम्पल आपने दिया था, अभी स्विमिंग पूल का एग्जाम्पल दिया, या काफी सारे एग्जाम्पल हुए, वही उसे बिल्कुल एग्जाम्पल यार, दो कि यार बिल्कुल 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 जब सही। जाओगे जब आग में निकलोगे तभी तो पता चलेगा ना, जलोगे नहीं जलोगे। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, जब यस। तक आप बाहर खड़े होकर सोचते रहोगे कि पता नहीं होगा या नहीं होगा। तो गाइस इसका मोटिवेशन। सही आंसर ये है कि अगर 16 साल का बच्चा पूछ रहा है आपसे कि पता नहीं मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, मेरे को ऑब्जेक्शन आ रहा है, तो उससे बोलो कि भाई तेरे को सोचना नहीं है कि कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, मैं तेरे को प्रूवन सिस्टम दे रहा हूँ कि कैसे होता है। तू ज्वाइन हुआ है ना, बाकी भी ज्वाइन होंगे। जस्ट यस। फॉलो द सेम प्रोसेस, फॉलो द करेक्ट स्ट्रेटेजी। और अगर ये हो सकता है कि उसको ऑब्जेक्शन है कि मैं छोटा हूँ, ये है वो है, तो उसके लिए आपको प्रॉपर उसे गाइड करना पड़ेगा, वो हम आगे डिटेल में बात करेंगे। आगे चलते हैं। बैगिंग मोटिवेशनल पोस्ट इज इम्पोर्टेंट और बिजनेस सर, रिलेटेड पोस्ट एट इज बैगिंग इम्पोर्टेंट। मोटिवेशनल पोस्ट इज इम्पोर्टेंट और बिजनेस रिलेटेड पोस्ट इज इम्पोर्टेंट फॉर प्रोफाइल। बैगिंग बिगनिंग को बैगिंग लिख रहे हो, बिगनिंग। देखो, यस या। ये बोल रहे हैं कि स्टार्टिंग में मोटिवेशनल पोस्ट बेटर है या बिजनेस रिलेटेड पोस्ट बेटर है प्रोफाइल के लिए। सो मोहित, आई थिंक यू आर मोर यू नो एक्सपीरियंस। बोथ ब्रदर, सौरभ, यस। ठीक है सौरभ, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट, राइट? अगर आप कोर्स को आपने ध्यान से देखा हो तो उसमें सर ने बताया VIRP, राइट? सो उन्होंने ये क्यों नहीं बोला कि सिर्फ VV डालो या II डालो, उन्होंने चारों बताया ना कि आपको चारों चीजें फॉलो करनी है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, राइट? आप किसी भी चीज ज्यादा, किसी को ज्यादा प्रायोरिटी मत दो, ये दोनों को आप प्रायोरिटी देनी है। ठीक है, तो सौरभ दोनों आप करो, जो मैं करता हूँ, मैं दोनों चीजें करता हूँ, राइट? राइट, मोटिवेशनल भी मेरा फिर आपको रेशियो दिखेगा। कि आपने दो मोटिवेशन के डाल दिए, एक बिजनेस का डाल दिया, एक अपना डाल दिया, तो एक रेशियो आप बता सकते हो मोहित? आपके रेशियो फॉलो करते हो पर्सनल पोस्ट का और मोटिवेशनल का? मेरा ये रहता है कि मेरा जैसे ना मोटिवेशनल वगैरह तो नहीं, मैं इस चीज को फॉलो करता हूँ, वैल्यू और प्रमोशन को, वैल्यू और प्रमोशन को। 2 दिन मैं वैल्यू डालता हूँ, तीसरे दिन मैं प्रमोशन डालता हूँ, 2 दिन वैल्यू रहती है, तीसरे दिन प्रमोशनल पोस्ट। और प्रमोशनल पोस्ट डिफरेंट डिफरेंट तरीके से होती है, जैसे अगर आप किसी और का रिजल्ट डाल रहे हो, अगर आप अभी इनिशियल लेवल पे स्टार्ट कर रहे हो, किसी और का ही डालना पड़ेगा, तो वहां पे आप एक तरीके से प्रमोशन कर रहे हो। अगर आप अपना रिजल्ट डाल रहे हो, एक तरीके से प्रमोशन हो रहा है। और वैल्यू में क्या है, वैल्यू में आप कोई कोटेशन डाल रहे हो, कोई आपने अपनी रील बना दी जिसमें आप कुछ सिखा रहे हो सामने person को, वो वैल्यू में मैं कवर करता हूँ। 2 दिन वैल्यू और तीसरे दिन प्रमोशन, यस। प्रमोशन करना भी उतना इंपॉर्टेंट है जितना वैल्यू। अगर आप किसी एक में स्टिक हो जाओगे, फिर रिजल्ट नहीं होता, राइट। रिजल्ट नहीं आ पाएगा, राइट? अच्छा पर्सन को मोहित, पता ही नहीं है करता क्या है वो। एक ऑब्जेक्शन मेरे यस। पास है, एक ऑब्जेक्शन मेरे माइंड में आ हम्म। रहा है कि कुछ लोग हैं लीड जाक में, जो कि बहुत सारे हैं, जिन्होंने अभी तक अपनी फर्स्ट सेल नहीं करी है, ठीक है, और उनको ओके। महीने हो जाते हैं, एंड दे आस्क कि यार मैं कैसे कन्विंस करूं सामने वाले को, जब वो मुझसे पूछता है कि कितना टाइम हो गया और मेरी अर्निंग क्यों नहीं हुई, तो मैं उसका जवाब नहीं दे पाता कि आपने कब ज्वाइन किया। तो क्या इस सिनेरियो में किस तरीके से काम लेना चाहिए? लेट सपोज मोहित कि मैं ऐसा बंदा हूं जिसने 3 महीने से लीड जाक नहीं करा, और बंदा मुझसे पूछ रहा है कि आपकी अर्निंग कितनी हुई, पहले ये बताओ। तो क्या हमें इस चीज पे टॉपिक पे डिस्कशन करना चाहिए या उसको किसी और डायरेक्शन में ले जाना चाहिए? नहीं, मैं अगर वो देखो अर्निंग का बात उठा रहे हैं तो मैं क्या करता हूँ, मैं ये करता हूँ कि मैं जो भी, मतलब जैसे अभी जैसे मेरे सारे कई सारे लोगों ने नया बिजनेस नया शुरू करा है बिजनेस कुछ दिन पहले, ठीक है? तो मैं उन्हें बोलता हूँ कि ब्रदर आप अभी उन्हें अर्निंग में फोकस, अगर वो आपसे पूछ रहे हैं कि आपने कितनी अर्निंग करी, तो आप फिर उन्हें बोलो कि मैंने अभी जस्ट बिजनेस 1 हफ्ते पहले स्टार्ट किया है, बट यस इस महीने के एंड में मेरे को 15 से 18 हजार रुपए की अर्निंग होने वाली है। विद कॉन्फिडेंस ये चीज बोलो। और उस चीज में, उसमें आप दूसरा, मैं जो करता हूँ, जैसे मेरे से जो बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो मैं उन्हें बोलता हूँ कि हाँ, आपकी पहली सेल मैं करवा के दूंगा। मैं करवा के दूंगा इन द सेंस, लीड आपकी होगी, सारी चीज आपकी होगी, हाँ। बाद में करूँ। कॉन्फ्रेंस में उनके संग करूंगा। और मैं उन्हें अपनी ट्रेनिंग लाऊंगा, मैं उन्हें अपनी एज अ अपनी लीड वो करूंगा, ट्रीट करूंगा, राइट? ताकि मैं उन्हें खुद बोलूंगा कि ब्रदर आपको मेरी ट्रेनिंग मिली, मेरे को इतना एक्सपीरियंस है, मैंने इतनी अर्निंग करी है, ताकि आपकी वहां से अर्निंग शुरू हो जाए। यस, एक पहली मैं ला के दूंगा, दूसरी तीसरी आपको अपनी खुद से करनी पड़ेगी। इस तरीके से मैं करता हूँ। राइट। और और मोहित कहीं ना वहां कहीं पे एक आप चीज और है, जैसे अगर जो हम्म, लोग हम्म, बोलते हैं मुझे कि मेरी अभी तक एक भी सेल नहीं हुई, तो उसके यार दो ही रीजन होते हैं। प्लीज फाइंड आउट रीजंस, हमेशा रीजंस पे काम करो। पहला रीजन कि आपने अभी तक ट्राई नहीं करा, सेकंड रीजन यू हैवंट ट्राइड मोर इनफ। यही दो रीजन होते हैं। और तीसरा रीजन हो सकता है कि आपके पास स्किल्स नहीं है। हो सकता है कि भाई आप सिलने जा रहे हो छोटा सा कपड़ा और हथौड़ी चला रहे हो, तो उससे काम नहीं होगा। यू हैव टू सी, यू हैव टू गेट राइट टूल्स, ठीक है? वो एक फोटो बनी आती है ना, वो काफी फेमस है उसकी, मिलियनेयर मेंटोर की,
कि वो पेच लगा हुआ है हाँ। और वो नट से खोल रहा है। सो गाइस यू हैव टू रियली फोकस कि आपके पास पहले स्किल्स हो, तभी आप सामने वाले बंदों को अश्योरिटी दे पाओगे कि भाई तेरा बिजनेस चलेगा। सो गाइस विद दिस आई थिंक द सेशन इज कंप्लीटेड और अभी टाइम कंप्लीट हो चुका है। तो राइट नाउ वी कैन नॉट डिवोट मच टाइम। मोहित इज आल्सो he has to go and do a lot of work because starting में उसने बोला था कि मेरे को सिर्फ 30 मिनट है, and right now he has devoted so much time. So of course thank you so much Mohit, and we are यस, looking यस, यस। forward कि आगे हम कुछ सेशन करें जरूर। और आई होप गाइस सबको बहुत ज्यादा कैसा लगा आपको? यू कैन फीडबैक मिला हो। टेल, ज अभी तो 1 गाइस 1 फीडबैक 1 जरूर मिनट है। देना, फीडबैक जरूर देना इस सेशन का। एंड फटाफट से सेशन अभी खत्म होने वाला है। सो गाइस जितनी चीजें बताई हैं उसको जरूर अप्लाई कर लेना। थैंक यू ठीक एवरीबॉडी, है। थैंक यू सो मच मोहित। और मैं फटाफट से इसका फोटो ले लूं इससे पहले कि ये गायब हो जाए। जस्ट लेट मी टेक अ क्विक फोटोग्राफ। Yeah, great. So it was a powerful session. Thank you so much everybody for joining. Thank you so much. और स्प्रेडिंग सक्सेस कोई आपने नहीं, कैसे चलो बैकग्राउंड चेंज बाय, कर बाय, दिया। बाय, बाय। टाइम पीछे जो टाइम खत्म बैकग्राउंड होने है ना वाला है। ये क्रोमा लगा हुआ है गाइस, इट्स अ बिग क्रोमा। और ये क्रोमा मैंने नेट से नहीं खरीदा, सस्ता मटेरियल है। आप जाओ जहाँ पे कारपेट मिलते हैं उससे बोलो भाई नीचे दुकान में ग्रीन कारपेट बिछाना है, दे दे, सस्ते में देगा, चिपकाओ। ठीक है, सस्ता सुंदर टिकाऊ काम करे करो। तो ये क्रोमा आप अगर अमेजोन से मंगाओगे बहुत महंगा पड़ेगा, लेकिन अगर आप इसको किसी शॉप से लोगे कि भाई मुझे कारपेट चाहिए ग्रीन वाला, बिल्कुल सस्ता वाला दिखा दे, ऑल यू नीड इज अ ग्रीन कलर। तो वो ग्रीन कलर होता है, जूम में सेटिंग होती है, आप यूट्यूब पे चेक करो हाउ टू चेंज बैकग्राउंड इन जूम, वहां पे आपको मिल जाएगा। जूम में जाकर के प्रेफरेंस